जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, पहले दिन का थोड़ा ज़्यादा पूजा होती है तो कलश स्थापना कैसे करनी है, ज्वारे कैसे उगाने हैं, भोग प्रसाद क्या लगाना है, हवन कैसे करना है, पहले दिन की घट स्थापना कैसे करनी है और पूजा आपको कैसे करनी है, सभी चीज़ की विस्तृत रूप से जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करके आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। तो पूरी पहले दिन की पूजा विधि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जहाँ पर भी पूजा करनी होती है उस स्थान को आपको स्वच्छ कर लेना होता है। गंगा जल छिड़क लीजिएगा क्योंकि पितृपक्ष समाप्त हुए होते हैं, तो आप गंगा जल से घर को शुद्ध कर लेना है और पूजा पाठ वाले स्थान को। और फिर माता की एक चौकी लेनी है आपको। अगर आप चाहें तो मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। चौकी नहीं स्थापना करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर में भी पूजा होती है विधिवत इसी प्रकार से। और अगर चौकी स्थापित कर रहे हैं तो एक चौकी ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा और माता के जो भी रूप की आपके पास फ़ोटो हो, मूर्ति हो, वो ले लीजिएगा। माता को आसन देने से पहले आपको चावल और फूल से नीचे रख देना है और उस पर माता को आसन देना है। फिर किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको मिट्टी लेनी है जवारे बोने के लिए और उसमें जवारे आपको मिला देने हैं अच्छी तरह से। और मिला करके आपको उस बर्तन पे भी टीका करना है, उस बर्तन के नीचे भी फूल का आपको आसन देना है और ज्वारे रख देने हैं। फिर आपको आती है बारी कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए आप जो बर्तन लेंगे, चाहे मिट्टी का लोटा लीजिए, तांबे का लीजिए या पीतल का लीजिए, उसमें आपको स्वास्तिक बना लेना है और मौली या कलावा जो है वो आपको लपेट देना है। 7 बार या 5 बार लपेटा जाता है वो कलावा। और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, बाकी नॉर्मल पानी जो होता है वो जल डालना अपने घर का। उसमें बाकी की सामग्री जो आप डालेंगे वो है हल्दी होती है, रोली है, अक्षत होता है, सिक्का है, फूल है, दूर्वा है और सुपारी और लौंग। ये चीज़ डालना मत भूलिएगा। ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो उसमें आपको ज़रूर डालना चाहिए माता के कलश में। डालने के बाद आपको इस कलश को दाहिनी ओर, माता का जो फोटो है उसके दाहिनी ओर स्थापित करना होता है हमेशा कलश को। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस तरफ नहीं रखिएगा, दाहिनी तरफ आपको रखना है। अब उस पर आप आम के पल्लव रख दीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो चावल की कटोरी रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे ही आप, कोई बात नहीं है, नारियल रख देना है। चावल रख दिया ताकि वो सेट कर दिया अच्छे से। अब नारियल लीजिएगा जटा वाला और उसमें कोई चुनरी या कोई भी कपड़ा लाल कलर का वो लपेट दीजिएगा। चाहे चुनरी नहीं मिलती है तो कोई लाल कलर का कपड़ा, वो भी नहीं है तो कलावा जो मौली होती है उसको लपेट दीजिएगा। ऐसे ही नहीं रखा जाता है नारियल को, और उस पर रख दीजिएगा। अब कलश को स्थापित करने से पहले आपको नीचे या तो चावल रख दीजिए, नहीं तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा चावलों का ही आपको, और उसके ऊपर आपको उस कलश को स्थापित करना है। देखिए इस तरह से दाहिनी तरफ माता की फ़ोटो के आपको कलश रखना है, बाईं तरफ गलती से भी मत रखिएगा। उसके बाद आप अब गणेश भगवान को स्थापित करेंगे क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान का मुख्य वो होता है, पूजा होती है पहले। सबसे पहले तो एक पान का पत्ता लीजिएगा, पान का पत्ता नहीं है तो ऐसे ही फूलों और चावल का आसन दीजिएगा। मैंने पान का पत्ता रख दिया है, उस पर फूल और चावल का आसन दिया और गणेश भगवान की मूर्ति रख दी। मूर्ति ना हो आपके पास तो सुपारी रख दीजिएगा कलावा लपेट के। सभी को एक बार गंगा जल से और सभी से स्नान करवा दीजिएगा। स्नान कराने के बाद अब आप फूल माला, अर्पित माला है तो माता को माला ज़रूर चढ़ा दीजिए। फूलों की माला रोज़ नहीं चढ़ा सकते हैं तो पहले दिन ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, पहला दिन है। उसके बाद रोज़ आप चाहें तो खाली फूल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। माता को लाल रंग प्रिय होता है फूल, तो लाल रंग का गुलाब चढ़ा दीजिए या गुड़हल का फूल, मैंने जैसे और भी दूसरे फूल होते हैं वो चढ़ा दीजिए। बाकी जगह पर आप कोई भी रंग के फूल, गेंदे के आसानी से मिल जाते हैं, वो चढ़ा दीजिएगा। अब आप अगर नवग्रह स्थापित, ये ऑप्शनल होता है, नवग्रह स्थापित करना चाहते हैं तो मेरे पास नवग्रह का ये यंत्र है। देखिए ये यंत्र में सभी नवग्रह बने हुए हैं तो मैंने इसी को रख दिया है एज इट इज़। अगर आप स्थापित करना चाहें तो एक छोटी सी जगह पर किनारे पर आप सुपारी और अक्षत को 9 जगह पर रख दीजिएगा और उस पर भी आप टीका बाकायदा करेंगे और फूल माला अर्पित करेंगे, उसका भी शुद्धि करेंगे। इस तरह से आप नवग्रह स्थापित कर दीजिएगा। अगर स्थापित करना चाहिए, आप चाहें स्किप कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, वो ऑप्शनल है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो स्थापित करिएगा, नहीं तो मेरे
मेरे पास तो वो यंत्र है, उसमें नवग्रह है, तो मैंने आसानी से वो रख दिया है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक दीपक जला दीजिएगा, बड़ा दीपक। अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो अखंड दीपक जला रहे हैं तो बड़ा दीपक इस तरह से लीजिएगा, जिससे बार बार आपको उसमें तेल और घी ना डालना पड़े। अखंड दीपक में आपको बता दूं, जो पूजा का तेल आता है तिल वाला, वो डाल सकते हैं, लेकिन जो सुबह शाम की आरती का दीपक होता है वो घी का ही जलाइएगा। अखंड हो तो तेल का जलाइएगा। अगर आपके पास ठीक है, श्रद्धा है, यथाशक्ति है, तो घी का भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको सभी को टीका और चंदन कर देना है। माता को सिंदूर का टीका, गणेश भगवान को सिंदूर का टीका लगाना है। फिर सभी को आपको पीला चंदन और रोली से भी टीका करना है। ज्वारे की भी पूजा करनी है, कलश की भी पूजा करनी है, हर किसी की पूजा कर दीजिएगा और अखंड दीप की भी पूजा करिएगा। अखंड दीप देखिए जलाना चाहे तो जलाए, नहीं जला सकते हैं जैसे कुछ लोग, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि जलाना ही जलाना है। फिर गणेश भगवान को आपको दूर्वा अर्पित करनी है और जनेऊ भी गणेश भगवान को जरूर चढ़ा दीजिएगा। पीली जनेऊ हो, हल्दी से रंगी हुई तो ठीक है, नहीं है अगर सफ़ेद है ऐसी तो आप उसमें हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा। और उसके बाद आपको हाथों में फूल लेकर के व्रत का संकल्प करना है कि 9 दिन रखना चाहते हैं, या बहुत से लोग जैसे पहले दिन रखते हैं और लास्ट में अष्टमी दिन रखते हैं, तो जितने भी दिन में आपको व्रत रखना है हाथ में फूल लेके वो संकल्प करिए और माता को वो फूल अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, अब आप भोग वगैरह जो आपको चढ़ाना है, जो मौसमी फल होते हैं, फल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद पंचमेवा जो होता है, पंचमेवे में आपके होते हैं किशमिश है, काजू है, बादाम है और मखाने होते हैं। इसके साथ साथ लौंग और इलायची भी आप भोग में रखिएगा। मिष्ठान में आप दूध की मिठाइयाँ बनी जैसे बर्फ़ी है, पेड़े हैं, इस तरह से माता को चढ़ाइएगा। और गणेश भगवान के लिए मोदक ले लीजिएगा, और फिर या फिर लड्डू जो आते हैं वो लड्डू ले लीजिएगा गणेश भगवान को। पहले दिन आपको इसी तरह से जो है फलाहारी व्रत जो होते हैं ना, वैसे आपको रखना है प्रसाद के रूप में। और एक पान के पत्ते पर माता की मुख शुद्धि के लिए जो है पान के पत्ते पर आप लौंग और इलायची और सुपारी रख दीजिएगा। इसका भोग ज़रूर लगता है, सुपारी ना हो सके तो कोई बात नहीं, पर लौंग और इलायची का भोग ज़रूर लगाइएगा माता को। अंत में इन सब प्रसाद के साथ में वो ज़रूर रखा जाता है। भोग चढ़ाने के बाद माता उस पर भी आपको जल छिड़कना है, घंटी बजा के माता से आवाहन करना है कि आइए और भोजन जो भोग है वो ग्रहण करिए प्रसाद। फिर आपको माता को जो है श्रृंगार की जो सुहाग की मेन सामग्री होती है, जैसे कि बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ी है, लिपस्टिक है और बैंड है रबर बांधने वाला, सिंदूर है और इस तरह की नेल पेंट है, जो मुख्य सामग्री होती है वो आपको चढ़ाना है। वो आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं नवरात्रि के, चाहे पहले दिन चढ़ा दीजिएगा और चाहे अष्टमी के दिन चढ़ा दीजिएगा। किसी और को भी दान दे सकते हैं और खुद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको जो चीज़ें जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिएगा और उस चीज़ का आपको पाठ करना है। दुर्गा नहीं हो तो दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ लिया करिए, कम टाइम लगता है। दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर पढ़ने के बाद माता को वो फूल वहीं पर माता के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। इस तरह से आपने भोग कर सब कुछ सामग्री अर्पित कर दी है, कथा पूजा कर ली है। अब लास्ट में आपको हवन पहले दिन करना होता है। हवन बहुत बड़ा नहीं होता है, अगियार टाइप का होता है। तो आम की लकड़ी या तो ले लीजिएगा, या तो कंडे जो आते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ले लीजिएगा, उसमें कपूर डाल दीजिएगा। आरती करने के लिए ये हवन करने के लिए आपको थोड़ा सा जौ, तिल को घी में और गुड़ को मिक्स कर लीजिएगा घी के साथ में। इस तरह से आहुति बना लीजिएगा और 9 आहुति आपको माता के नाम को बोलते हुए या माता के मंत्रों को बोलते हुए चढ़ा देनी है। फिर जो आपने भोग चढ़ाया होता है वो भोग भी, हर भोग आपको थोड़ा थोड़ा सा करके अग्नि में आहुति में डालना है। वो भोग क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि जो भोग आप अग्नि में आहुति में डालते हैं वो भोग माता को डायरेक्ट वो उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भोग में ज़रूर चढ़ा दीजिएगा भोग भी। और अंत में लौंग और इलायची भी आपको उसमें डालनी है और अंत में सुपारी भी डाल दीजिएगा हवन में। इस तरह से आपको हवन अपनी पूरी कर लेनी है। छोटी सी अगियारी होती है, आहुति डाल दीजिएगा, 9 डाल दीजिएगा या 21 आहुति डाल दीजिएगा, जितनी हो सके माता के मंत्र को बोलते हुए। अंत में आप आरती को, उस थाली को सजा लीजिए, घी का दीपक जला लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा थाली में और फूल से बिखेर दीजिएगा थोड़ा सा घी का दीपक, और कपूर लेकर के उसको जला दीजिए। दोनों से माता की आरती करनी चाहिए, कपूर बहुत ज़रूरी होता है आरती में। आरती करने
करने के लिए आप हो सके तो ओम जय अम्बे गौरी जो आरती है वो माता की गाकर रोज़ करें, सुबह और शाम दोनों टाइम पे। और नहीं हो सकता है भाई तो फिर माता का नाम लेते हुए ओम दुर्गाय नमः, इस तरह से जो है आपको माता के मंत्रों का जप करते हुए या नाम लेते हुए आरती कर लेनी है, पूर्ण कर लेनी है। आरती को आपको सभी सदस्यों को दिखा देना है, पूरे घर में ये आरती आपको फिर दिखा दीजिएगा और वापस लाके आरती अपनी माता की जगह पर रख दीजिएगा चौकी के पास में। फिर आपकी पूजा में आपको माता से प्रार्थना करनी है, जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं, भूल चूक जाने अनजाने कुछ नहीं अर्पित कर पाए हैं, कुछ भूल चूक हो गई है, भूल गए हैं, उसके लिए माता आपको अपना बच्चा समझ के, अज्ञानी समझ के माफ़ करें, क्षमा करें। तो दोस्तों ये है पूजा विधि। और अंत में आप दक्षिणा कुछ रखना मत भूलिएगा, थोड़ा वो दक्षिणा बाद में किसी ब्राह्मण को या गरीब को दान दे दीजिएगा, अपनी श्रद्धानुसार जो भी दक्षिणा चाहें वो दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये संपूर्ण पहले दिन की पूजा जो होती है सब पूरी होती है। सब कुछ इसमें आपको बता दिया है, कलश स्थापना, ज्वारे, भोग प्रसाद क्या होगा, नवग्रह का कैसे करना है। यहाँ पर नवग्रह आप चाहें स्किप कर सकते हैं, ज्वारे नहीं बोने हैं तो ज्वारे भी आप स्किप कर सकते हैं, 2 चीज़ें। बाकी की कलश ज़रूर बना लीजिएगा। कलश क्या होता है, उसमें बहुत सी शक्तियों का वास होता है, माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।